हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम एक जिसका नया एपिसोड लेकर आए हैं। आज एक फैसला आया है ज्ञानवापी को लेकर के, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था। क्या काय कोर्ट ने हिंदू टेंपल एग्जिस्टेड वेयर द ज्ञानवापी मॉस्क स्टैंड्स, और किसने कहा है? एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात को कंफर्म करा है कि साहब जहां पे पहले वो मॉस्क थी वहां पे पहले हिंदू टेंपल एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको देकर के आपको ध्यान रखना है कि एएसआई के बारे में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्या पूरा उनका तरीका होता है, क्या बात होती है। यहाँ न्यूज़ क्या कह रही है कि साहब एएसआई को काम दिया गया था कि आप उस जगह का जाके सर्वे कीजिए। एएसआई ने वहाँ पे सर्वे करा और सर्वे में अपनी रिपोर्ट में पाया कि जो वहाँ पे पुरातत्व चीज़ें थी, पुरानी चीज़ें थी, कई हज़ार साल पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी चीज़ों को जब एनालिसिस करा गया, तब एएसआई ने कहा कि साहब यहाँ पे पूरे सबूत मिलते हैं कि यहाँ पे पहले एक मंदिर था, उसको हटा करके मस्जिद बनाई गई। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या स्टडी करा है, वहाँ के स्कल्पचर्स, कॉइन, आर्किटेक्चरल पोर्ट्रीज, जितने भी वहाँ पे पुराने पत्थर थे, मटेरियल था, बिल्डिंग थी, उन सबको एएसआई ने सर्वे करा। पुराने दरवाजे, जो कुछ भी वहाँ पे एंशंट मिला, उस सबको स्टडी करके एएसआई ने पाया कि यहाँ पे कभी ना कभी मंदिर रहा था, और इस चीज़ को एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में डाला। काफ़ी टाइम से दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम पक्ष, सरकार से, कोर्ट से अपील कर रहे थे कि एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, पब्लिक करा जाए। कोर्ट ने कह दिया है कि दोनों पक्षों को हार्ड कॉपी अवेलेबल कराई जाएगी। पहले काफ़ी डिबेट चली थी कि सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कराई जाएगी, लेकिन ये बात सामने आई कि हो सकता है कि कहीं पे रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर दी जाए। तो फाइनल कोर्ट ने बोला है कि दोनों पक्षों को इस एएसआई की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी अवेलेबल कराई जाएगी। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक पॉइंट आता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और टेक्निकली भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्या है? The legal test before the civil court in Varanasi at the Supreme Court is whether a title suit can exist on the Kashi Vishwanath Gyanvapi Mosque disputed size, since the Places of Worship Act 1991 put a constitutional bar। हमारे यहाँ पे कानून है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो क्लियर कहता है कि जो 1947 के बाद का स्ट्रक्चर्स हैं, उनका जो प्रेजेंट यूज़ हो रहा है वो होता रहेगा, उनका यूज़ कन्वर्ट नहीं करा जाएगा, सिवाय बाबरी मस्जिद को लेकर के वो उसका एक्सेप्शन रखा गया था। अब ये मैटर सामने आ रहा है कि इसका सेक्शन 3 और 4 क्लियर कट कहता है कि साहब किसी भी, जो भी बिल्डिंग जिस काम के लिए यूज़ हो रही है, जो मंदिर या मस्जिद जिस भी काम के लिए यूज़ हो रहा है, उसका पैटर्न नहीं बदला जा सकता है। यहाँ पे क्लियर लिखा है, Act essentially declared that the religious character of a place of worship bearing the one at Ayodhya shall continue to be the same as it was on the 15th August 1947। यानी 1947 से पहले जो भी उसका यूज़ होता आ रहा था वो उसी धर्म के लिए यूज़ किया जाता रहेगा, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो अब बात ये हो रही है कि जब तक ये लॉ की 1991 का जो एक्ट है ये रहता है, तब तक क्या उस जगह पे कोई लीगल एक्शन करा जा सकता है? ये यहाँ पे एक टेक्निकल इशू आ रहा है जिसको लेके आगे डिस्कशंस होंगे। आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी कोर्ट ने जो डिसीजन दिया एएसआई की रिपोर्ट पे, उसमें एएसआई के बारे में कुछ फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एएसआई किसके अंडर में आती है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसका बेसिक पर्पस क्या है कि जितने भी पुरातत्व चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनका जाके सर्वे करना, उनका एज कैलकुलेशन करना, उनकी मेंटेनेंस करना, और पुराना जो हमारी धरोहर है उसको कहीं ना कहीं सहेज के रखना, इसका मेन काम है। दूसरा, 3650 से भी ज़्यादा एंशियंट मॉन्यूमेंट्स की मेंटेनेंस कर रही है इस समय ये। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि साहब एएसआई को ये काम क्यों दिया जाता है? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं उसका जाके प्रॉपर एनालिसिस करे और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराए। दूसरा, मेन इसका काम क्या है? एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशन of archaeological sites, conservation, maintenance and protection of monuments। अब it was founded in 1861। ASI कब फाउंड की गई थी? 1861 में। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, जो इनके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI भी रहे, और इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है।
ठीक है। एएसआई का बेसिक पर्पज़ ये है कि आप वहाँ पे जाके उनकी जो पुरानी इमारतें हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उसकी रिसर्च की रिपोर्ट देते हैं। चाहे ताजमहल हो, लाल किला हो, इन सब की मेंटेनेंस जितनी भी है वो एएसआई के पास में रहती है, क्योंकि हमारी धरोहर है। इनको उसी हाल में रखना बहुत ज़रूरी है जिस हाल में बनी थी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इनके प्रेजेंट स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो कहीं ना कहीं हमारी धरोहर को खोने का एक चांस रहता है। तो आज के उसमें हमने देखा कि वाराणसी कोर्ट ने क्या बोला है, एएसआई की रिपोर्ट का क्या स्ट्रक्चर है, एएसआई के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।